बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। दिस इज़ पर्सनली माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस। आई मीन दिस concept, this paradigm is just amazing. So let's start. OOP stands for Object Oriented Programming. बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक पैराडाइम है, जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट डेटा डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, बट सेपरेटली, और हम उन पे काम करते हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है बाय कंबाइनिंग द डेटा एंड द मेथड्स और द फंक्शंस टुगेदर। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट्स, क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स या जिनको प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, और क्लास के मेथड्स या फंक्शंस। अब क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं, इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एक क्लास है, मीन्स एक ब्लूप्रिंट है इस पहचान के लिए कि अ सर्टेन थिंग इज़ अ ह्यूमन। ह्यूमन की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन है? 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, फेस, फॉरहेड एंड ऑल दैट। हम इस पहचान के थ्रू उसको क्या बोलेंगे? वो एक ह्यूमन है। बट ह्यूमन इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है? अली, सारा, इस तरह। मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं फॉर द ह्यूमन क्लास। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि, और मेथड्स क्या हैं ह्यूमन के? क्या क्या मेथड्स या फंक्शंस हो सकते हैं? ईट, ड्रिंक, स्लीप, इस तरह। ओके, ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्लास क्या है? जस्ट एक ब्लूप्रिंट या स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर होंगे एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, और ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ दैट क्लास। ओके, दीज आर द फेमस ऊप कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं सबसे पहले क्लास को, उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद फर्दर डिवीजन हुई है। इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो सिंपल क्लास होती क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मतलब जनरली तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, जस्ट एक स्पेसिफिकेशन है, उसका रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं, मीन्स रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट बन जाता है उस क्लास का, तो वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। जैसे ह्यूमन एक क्लास है, बट वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, वो जस्ट एक स्पेसिफिकेशन है इस बात को क्लासीफाई करने के लिए कि सर्टेन जो चीज़ है, जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है, वो एक ह्यूमन है। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है? उस क्लास की रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेटा पार्ट और मेथड्स, जो हमारे पास बेसिक ऊप की फंक्शनैलिटी है कि हमने डेटा और फंक्शंस को आपस में कंबाइन किया। तो हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम क्लास को कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसके थ्रू हम क्लास और ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्लास बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या क्या, मीन्स कौन सा डेटा हो सकता है और कौन से फंक्शन हो सकते हैं। डेटा अब हमारे पास रेक्टेंगल का क्या हो सकता है? एक उसकी विड्थ, एक उसकी लेंथ, और हम रेक्टेंगल का क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल, बजाय हम इसके कि रेक्टेंगल का जो डेटा का पार्ट है वो अलग करें, फिर अलग से उसका एरिया कैलकुलेट करें, फंक्शन कॉल करें और सब कुछ, तो हम उसको एक क्लास के अंदर ही उसका डेटा और उसके जो फंक्शंस हैं उनको कंबाइन करके लिखते हैं, ताकि हमारे लिए जस्ट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करें और इजीली वो हमारे पास एक्सेसिबल हो, और कंप्यूटेशन हमें ईजी लेके हो, हमारे पास क्लासिफिकेशन भी ईजी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने लिखा क्लास का कीवर्ड, ये रिजर्व कीवर्ड है जो आप क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं।
CLASS और आप C बड़ा नहीं लिख सकते। उसके बाद हमने क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम हम मोस्टली कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो क्लास का नाम हमने लिख दिया रेक्टेंगल। अब हमने ये कर्ली ब्रेसेस दो डाली और ब्रेसेस के एंड पे हमारे पास सेमी कॉलन है, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर में होता है। अब क्लास के अंदर हमने डेटा और फंक्शन जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। सबसे पहले आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफ़ाइन करते हैं कि आपका कौन सा पार्ट जो है मेन में कॉल होगा, कौन सा पार्ट दूसरी क्लास में कॉल हो सकता है। मीन्स आप एक एक्सेस दे रहे हैं, अपनी क्लास की एक्सेस दे रहे हैं मेन को या किसी दूसरी क्लास को। हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जब आप डिफ़ाइन करते हैं कि आप कोई भी चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं, तो आपका जो क्लास का वो पार्ट होता है वो ना तो मेन में कॉल हो सकता है और ना ही वो किसी और क्लास में कॉल हो सकता है। जैसे हम इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो हम पिछली क्लास का डेटा यूज़ करेंगे। तो प्राइवेट जब आप कोई चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं तो आप कहीं भी उसको कॉल नहीं कर सकते सिवाय उस क्लास के अंदर। जब आप प्रोटेक्टेड करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर यूज़, तो आप जो क्लास का वो डेटा होता है या जिस भी फंक्शन को आपने प्रोटेक्टेड रखा है वो मेन में कॉल नहीं हो सकता बट किसी और क्लास में कॉल हो सकता है। इसी तरह जब आप पब्लिक कर देते हैं तो वो मेन में भी कॉल हो सकता है, वो कहीं पे भी कॉल हो सकता है, किसी और क्लास में भी। ठीक है, मोस्टली हम जो अपने फंक्शंस हैं उनको पब्लिक रखते हैं, अपने डेटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि वो कहीं और यूज़ हो ना हो सके और ना ही वो कहीं चेंज हो सके। बट आप फंक्शंस को पब्लिक रखते हैं क्योंकि आपने उस क्लास को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है ना। अगर आप उसको मेन में कॉल ही नहीं करना चाहते तो उस क्लास का क्या फ़ायदा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल क्लास में हमने सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर लिखा प्राइवेट। अब प्राइवेट का क्या मतलब है, प्राइवेट का कीवर्ड है रिजर्व्ड, उसके आगे कॉलन डालें। कॉलन डालना है, कॉलन के बाद आपने डिफ़ाइन करनी है जो भी चीज़ आप प्राइवेट रख रहे हैं। अब हम डेटा को तो चेंज नहीं करना चाहते, मेन में कॉल नहीं करना चाहते, तो हम प्राइवेट रखते हैं कि वो सिर्फ इसी क्लास में कॉल हो, वो किसी दूसरी क्लास में भी कॉल नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमने ये डेटा का पार्ट है जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, लेंथ और विड्थ, और इनकी डेटा टाइप है फ्लोट। सबसे पहले आपने क्या करना था, क्लास के बाद क्लास का नेम और देन 2 कर्ली ब्रेसेस और लास्ट वाली कर्ली ब्रेस के आगे सेमीकोलन। फिर उसके बाद आपने एक्सेस स्पेसिफायर जो भी लिखना है। अब आप अगर एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ पब्लिक होता है अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं डाल रहे। तो प्राइवेट हमने एक्सेस स्पेसिफायर इसके लिए डाला और 2 डेटा पॉइंट्स हमारे जो थे लेंथ और विड्थ। अब हमने फिर जो दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है वो डाला पब्लिक, कि हम ये जो हम पार्ट डिफ़ाइन करें इसको हम मेन में कॉल कर सकते हैं और इसको हम दूसरी क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या लिखा है, डिफ़ाइन किया है फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले आपने फंक्शन की रिटर्न टाइप देनी है। रिटर्न टाइप जैसे आप कोई भी दे सकते हैं, वॉइड भी दे सकते हैं जब आप कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते, बट इसमें हम एरिया रिटर्न कराना चाहते हैं तो हमने जस्ट पहले डेटा टाइप दी उस फंक्शन की, उसके बाद उसका नाम लिखा। अब हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए विद डेटा टाइप फ्लोट एक्स और वाई जो हम मेन से लेंगे। ये 2 वेरिएबल्स वो हैं जो हम मेन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने असाइन कर दिया एक्स जो है लेंथ के अंदर क्या स्टोर हो जाए, लेंथ अब क्या है, क्लास का पार्ट है, लेंथ के अंदर जो एक्स वाली वैल्यू है वो स्टोर हो जाए और विड्थ के अंदर जो वाई वाली वैल्यू हमारे पास आई है वो स्टोर हो जाए। फिर हमने रिटर्न क्या कर दिया, लेंथ क्रॉस विड्थ, ये एरिया है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न इसलिए किया क्योंकि हमारे पास रिटर्न टाइप फ्लोट थी और डेटा पॉइंट्स की भी जो रिटर्न टाइप थी वो फ्लोट ही थी। सिंपली हमने इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को। अब हमने मेन में कॉल किया। मेन में हमने कैसे कॉल करना है इस क्लास को, आप क्लास को मतलब ये तो ब्लूप्रिंट है ना, आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ना के। जैसे मैंने बताया था कि क्लास का कोई काम नहीं होता, क्लास कुछ भी नहीं करती, जस्ट एक स्पेसिफिकेशन है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास इज़ द ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम वही लिखना है जो आपने ऊपर डिफ़ाइन किया है। फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने कुछ भी दे दिया आर। अब ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया है क्लास रेक्टेंगल का। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसका फंक्शन कॉल करना चाहते हैं एरिया का। तो हमने क्या किया कि उस
ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू हम ये कॉल करेंगे एरिया का फंक्शन। जस्ट सी आउट कराए सिंपली, क्योंकि रिटर्न ऊपर जब रिटर्न होगा तो हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं होगा एरिया, तो डिस्प्ले करने के लिए जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले करने के लिए जस्ट सी आउट स्टेटमेंट लगा दी है मैंने। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये करें कि आर डॉट जो लेंथ है उसको कॉल करने की कोशिश करें, ये आपको दे रहा है एरर, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंथ का जो वेरिएबल है उसको कॉल नहीं कर सकते मेन में, क्योंकि उसके जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या है, प्राइवेट। अगर हम इसको पब्लिक कर दें, अगर हम इस सारी चीज़ को पब्लिक कर दें तो हम उसका जो, ये देखें अब हमने पब्लिक कर दिया तो अब ये एरर यहाँ से ख़त्म हो गया और वो उसका लेंथ का जो एट्रीब्यूट है वो भी हमारे पास मेन में कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने सिंपली ये काम किया कि एक रेक्टेंगल क्लास डिफ़ाइन की, क्लास के अंदर हमने उसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए जो कि डेटा का पार्ट होता है, और एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया जिसमें हमारे पास जस्ट एरिया रिटर्न हो रहा था और हमने उसको सिंपली मेन में कॉल किया। अब हम जस्ट क्या करते हैं, इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा जी, आंसर हमारे पास सिंपली उसका प्रोडक्ट जो है वो एरिया रिटर्न हो गया यहाँ पे, जैसे डिस्प्ले हो रहा है 178.35। सो आज हमने उनके कॉन्सेप्ट्स कुछ डिस्कस किए, जिसमें क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन क्या होती है उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।